खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। बड़ी साहब, कुछ खबरें। एक खबर तो ये है कि निगरान जो हुकूमत है, क्या ये मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात करा सकेगी? इस हवाले से जो पिछली गवर्नमेंट है PDM की, वो खुद डाउट्स क्रिएट करती रही है, डीलिमिटेशन का बहाना, कभी किस चीज़ का बहाना। मगर असल मामला तो आपको भी पता है और आवाम को भी पता है। निगरान काबीना में कौन कौन अफराद शामिल हो रहे हैं? अब ये एक र्यूमर मिल चल रही है, कुछ लोगों के चेहरे अभी तक नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर आहद चीमा साहब और साथ क्या तौकीर शाह साहब। तो क्या ये कंटिन्यू करें? बड़े इंडिस्पेंसिबल लोग हैं। आहद चीमा साहब तो डबल तनख्वाह भी लेते हैं अपनी लियाकत के बायस। इसके साथ नवाज शरीफ साहब की रिस्क वापसी पर रिस्क जब तक ज़ीरो नहीं होता, ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक वो वापस नहीं आएंगे, तो वो रिस्क क्या है वापसी का? और फिर एक एक्सक्लूसिव खबर लेंगे, ये जो PDM के दौरान कल भी हमारे यहाँ अहमद मीर साहब ने करप्शन की बातें की। भट्टी साहब के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी, उस पर हम बात करेंगे। मगर भट्टी साहब, दो किस्म की खबरें आ रही हैं। कुछ करीबी हलके, जो जुड़े भी करीबी हलके हैं, आप और मेरे साथ ही, वो कह रहे हैं कि भाई उधर से तो आ रहा है कि जो होगा आइन के मुताबिक होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें काजी साहब, अगले माह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर और फाइज ईसा साहब आएंगे। ठीक हो गया। जो उनके करीबी हलके हैं वो कह रहे हैं वो आइन और कानून को फॉलो करेंगे, और उन्होंने ये लफ्ज़ वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है, मैं शोर बनाऊंगा 90 दिन में आइनी मुद्दत के दौरान इलेक्शन कराना। एक तरफ हो गई। अब दूसरी तरफ आ गई, क्या काकड़ साहब वक्त पर इलेक्शन करा सकते? आइनी और कानूनी तौर पर तो 90 दिन के पाबंद हैं, वो उसमें 1 मिनट भी ऊपर नहीं जाया जा सकता। दूसरा जो अहम इतला आई है, जो बड़ी अच्छी खबर है, उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में सबको कह दिया, खबरदार किसी ने निगरान वजीर के लिए सिफारिश नहीं करनी, मेरा ऑफिस बंद है उनके लिए जो सिफारिश। काकड़ साहब ने कहा है। हाँ, अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है, मेरिट पे आएगा किसी सियासी मैं सिफारिश न करवाऊंगा, कोई वाबस्ता नहीं, आप ना कराएं। दो साफी आगे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्या दो घड़ियों वाले हैं या बगैर घड़ियों के हैं वो? दो साफी बुरी घड़ियां भी तो होती है ना, और एक को जवाब भी हो गया, माफी चाहते हैं। अच्छा, एक जवाब हो गया, जवाब जोर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कल से जो मुबैना प्रोफाइल है, सबका एक एक बगौर अदसे से गौर कर रहे हैं कि ये बंदे की कोई सियासी वाबस्तगी तो नहीं। और दूसरा, इनके लिए जो सबसे प्रायोरिटी है, जो मुझे खुशी हुई है, उन्होंने कहा बंदा ऑनेस्ट और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसीलिए एक साफ़ी का नाम ज़ीरो लगा दिया गया, क्रॉस, कि ये तो आपका मादी है, मुशर्रफ, जरदारी, फलां फलां फलां। तो काजी साहब देखें, आइनी तौर पर अनवारुल हक काकड़ एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उस पर लाजम है कि वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो उसको जिम्मेदारी दी गई है उससे 1 इंच भी आगे पीछे जो ना हो। मुलाकातें वो कर रहे हैं, काकड़ साहब मोहतरम हमारे दोस्त भी हैं, वो ज़्यादातर तो वजारतों में जा रहे हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। देखें, असूली तौर पर इन्होंने ऐन मौके पर सदर ने जैसे ही निगरान काबीना हुई थी, इलेक्शन का ऐलान करना, डेट देनी थी, PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो अन्नी पाई, पंजाबी कहते हैं अन्नी पा दो, वो 50-55 से ज़्यादा जो आइन में कवानीन में तरामीम की, उनमें इलेक्शन कमीशन को अख्तियार देगा कि ये डेट देगा। भाई वो तो आगे ही इलेक्शन से भागने की डेट दे रहे हैं। वो तो 14 मई को इलेक्शन करा ही नहीं सके। पंजाब और KP में जिंदा मिसाल है। लेकिन ये अच्छी मिसाल नहीं है। मिसाल के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऐसी एजुकेशन नहीं देनी, अस्पताल के सरकारी जी हम तो इलाज नहीं करेंगे, तो ये एक सिलसिला आगे नहीं बढ़ना चाहिए ख्याल में आपके? एक बड़ा मस्बत ट्रेंड है, बड़ा अनवारुल हक साहब का बड़ा सॉफ्ट इमेज है, लेकिन जो उन्होंने मीटिंग की है उसमें गलती से साबक हुकूमत के कुछ रिटायर्ड अफसरान भी बैठ के, एडवाइजर भी डबल तनख्वाह वाले, डबल तनख्वाह, वो गलत नहीं, लायक बंदों को मिलनी चाहिए ना। जल्दबाजी, लेकिन वो गैर आईनी है ना। अच्छा, गैर आईनी है। अच्छा, हाँ, मतलब जब आपका वजीर आजम जाते हैं तो काबीना मौजूदा खत्म हो जाती है। मामले खसूसी कोई आपके नेक्स्ट मीटिंग में नहीं बैठ सकता जब तक कि आप उसको मामले खसूसी तैनात ना करें। तो अनवारुल हक काकड़ ने एक लफ्ज़ पैगाम दिया है। तौकीर शाह साहब भी बैठे नजर आए थे शायद आपको? मतलब है, मुझे नहीं पता, वो खबरें हैं तौकीर शाह साहब और आहद चीमा साहब, तो उनकी तो तस्वीर देखी हमने ना। तो उन्होंने कहा है कि याद रख लें, मैं 3 माह के ऊपर 1 मिनट भी नहीं रहूंगा,
मुमकिन है कि आज रात वो इलेक्शन कमीशन को बुला के या जो भी एक आईनी तरीका है उन्होंने कहा हर हाल में। और दूसरी बात जो एक खुश आइन बात है, जब अच्छा, वो मुल्क भी में है। आइन की हुक्मरानी होती है, हालांकि खुश आइन बात पाकिस्तान में मुश्किल है इसका तलाश करना, लेकिन अल्लाह ताला बड़ा रब्बुल आलमीन है। उन्होंने कहा खबरदार, माजी में जैसे कल हमारे भाई कह रहे थे अल्लाह की पकड़, उसने कहा खबरदार ये पकड़ दकड़ बंद करो, मैं किसी नजायज़ आदमी को जेल में जाते हुए ना देखूं, जो गया उसका आईजी जिम्मेदार होगा और वो घर जाएगा। अनवारुल्लाह काकड़ की ये सोच यकीनन खुश आई नहीं है। लेकिन अब मुकाबला ये है कि लंदन से उनका राब्ता हुआ, इनका प्राइम मिनिस्टर साहब। प्राइम मिनिस्टर को मुबैना तौर पर। अच्छा। मुबैना तौर पर अच्छा, इन्होंने भी हो गया है। यार मैंने ये नहीं कहा किससे हुआ। अच्छा मैं अच्छा, पहले एक बात ये मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लंदन में रहा। उसके बाद एक खबर फ्लोट की गई कि 21-22 को साबक वजीर आजम जो इलाज की गरज से गालबन 19 नवंबर 2019 को गए थे, अचानक तंदुरुस्ती की तरफ गामजन है। तंदुरुस्ती की मंजिल पाते ही जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नजर आएंगे और 15 या 16 तारीख को गालबन चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, तो 21 सितंबर को मुबैना तौर पे जो खबरें हैं, लेकिन बड़ी साहब ये भी उनके तो आने एक का हद तक इम्कान है। ये तौहीन अदालत नहीं है। इस पे नए चीफ जस्टिस साहब, हमें पूरा एतमाद है उनकी इंटेग्रिटी पे कि ये जो कही जाती है ये चीफ साहब जाएंगे तो फिर हम आएंगे, तो ये एक बात कि इस पे बुला के तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। देखें मेरा जाती ख्याल वो है एक अपराइट आदमी है, उनका एक रिकॉर्ड जो है। ये असेसमेंट कर रहे हैं मोहतरम फायद ईसा साहब के बारे में। कोयटा में मेरी एक दोस्त से बात हुई जो गालबन इन्हें बहुत पुराना जानते हैं और इनके वालद की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां भी हैं। साहब मुअज़्ज़ज़ बड़े मेहरबान। तो वो कह रहे हैं ये जिनकी असेसमेंट है ना, जो मुल्क से भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, कि इनके आते ही फेवर मिल जाएगी, वो सफ़ा नहीं है। अब इम्तिहान है, इम्तिहान है। दूसरी तरफ अनवारुल काकड़ की एक पूरी हिस्ट्री है, वो अपने काम में इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सेक्रेटरी के, कोई फलां के, ABC के। एक केयर टेकर सिस्टम पे एक नाम भी उनकी मर्जी के बगैर एंटर नहीं हो सका। हाँ, थोड़ा सा मुबैना तौर पर शुएब सडल, सरफराज बुख्ती, वो भी आपको पता है बड़े इंडिपेंडेंट सियासतदान है, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े बिल्कुल। पॉपुलर है। और शुएब सडल मुश्ताक स्केरा में मिनिस्टर इंटीरियर के लिए थोड़ा सा खींचातानी मुबैना तौर पे हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन एन मैरिज, ओ सॉरी माफी चाहता हूं, मैरिज कह रहा हूं, एन मैरिज पे इंटीरियर मिनिस्टर तैनात होंगे। इससे पहले फैसल वाडा साहब भी तैनात हुए, ठीक है। जुल्फकार चीमा साहब भी, वो भी क्रेडिबल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, मेहनती आदमी है। और मैं नहीं मानता कि वो नून लीग के दौर में भी रहे तो उनके कहने पे कोई गलत काम करे। शायद अफरीदी साहब का भी नाम लिया जा रहा है, सलीम साफ़ी साहब का भी नाम आ रहा है, आप बताएं ना क्या है चक्कर। देखिए मैं 3 सहाफ़ी कैंडिडेट थे, एक रिफ्यूज़ हो गया ड्यू टू हिज रेपुटेशन। अब 2 कैंडिडेट। जब आप नौकरी कर लें तो आपकी रेपुटेशन रह क्या जाती है बड़ी साहब। जब आप सहाफ़त को छोड़ के एक ओहदा ले लेते हैं, जैसे हमारे दोस्त ले लेते रहे हैं, या आप वजारत ले लेते हैं, तो फिर ना आप साफ़ी तो नहीं रहते, फिर आपकी क्या रेपुटेशन रहेगी। देखें कादी वो आप सहाफ़त आपके लिए एक सीढ़ी थी ना। अल्लाह जना नसीब करे निसार उस्मानी साहब को, वो कहते थे गाली है कि कोई सहाफ़ी सरकारी ओहदा ले, उनके मुताबिक। और अगर उसने सरकारी ओहदा लेना है, और हामद मीर साहब ने भी कल अमो बेशतर यही बात की, और मैं उनको आज फिर इस बात पे उनकी तारीफ करता हूँ कि यार कोई तरह उन्होंने कहा मुझे घिन आती है उन लोगों से जो सहाफत को सीढ़ी बना के इक्तदार की खुड्डों में घोंसले बनाते हैं। ये निसार उस्मानी बड़ी साहब बंदे को खुद गिन आए तो क्या फ़ायदा, हमें गिन आती रहे। मगर एक मैं थोड़ी सी बात आपको शरारत करूं, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत सिंध में मंजूर काका साहब जो बिल्डिंग अथॉरिटी में थे और मुबैना तौर पर बहुत बताया जाता है कि ताकतवर आदमी थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और फारूक H नाइक साहब जो हैं उनके वकील हैं, तो गिरफ्तारियां तो शुरू हो गई हैं। देखें कादी साहब, और जमानत भी नहीं हुई उनकी, बड़ी कोशिश। 13 से 17 साबक वफाकी वज़ीर PDM के एक मुबैना सेक्रेटरी ने पेट्रोल की कीमत 20 रुपए में इजाफा हुआ था, उनके नामों पे काम हो रहा, उन्होंने
कमो बेशतर 45 से 50 ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले। ऑयल कंपनी हाँ, है, हाँ। उन्हें बुलाया कि हम थोड़े दिनों में तेल की कीमत इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कितनी? 5 रुपए। उन्होंने कहा नहीं 20 रुपए, लेकिन मेरा पहले हिस्सा। वो साहब जो एक बड़े ब्यूरोक्रेट है, पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, उनके नवाज सजाएं शरीफ भी साहब हैं। ने उनको सस्पेंड किया था। उनके बड़े करीब नंदीपुर में वो थे ना, तो कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और पाकिस्तान के अदारे, उन्हें एक ही मैसेज दिया गया है, हमने मुल्क को माशी तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, सियासी इंतकाम हमारा एम नहीं है, लेकिन करप्शन ए ने की है, बी ने की है, सी की है, सब क्रॉस दी बोर्ड आए। अगर वो काजी साहब पिछले महीने जो 20 रुपये पेट्रोल का इजाफा हुआ था, 1 अरब से ज्यादा एक अफसर को गया और उसकी मुबैना मनी ट्रेल भी पता चल गई। अच्छा, पता चल गई है, अरे, तफ्तीश हौली शुरू हौली अच्छा, बताना नहीं है, बस सुने कोई ना भाई। हाँ नहीं, जी। अगर उनको हाथ डल गया तो बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, उससे अनवारुल हक काकड़ और अदारों की क्रेडिबिलिटी में और इजाफा होगा कि ये तो भाई सिलेक्टेड एहतसाब नहीं कर रहे, ये तो जिसने करप्शन किया है उनको कानून के ये घेरे में पीछे रिंग रोड वाला भी मामला कुछ जुड़ा हुआ था इसके साथ, वो जो इमरान खान वो के। जब पिंडी रिंग रोड बन रहा था तो गालबन गिरफ्तार कोई हुए थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है उस वक्त, वो गालबन कहा जाता है कमिश्नर, शामिल तफ्तीश हुए थे, शायद सामने तफ्तीश हुए थे या पर्चा हुआ था, कमिश्नर गालबन किसी रेंज के कमिश्नर थे। तो अगर अनवारुल हक काकड़ साहब ऐसे इकदाम करते हैं और इलेक्शन को बर वक्त यकीनी बनाते हैं, और कबीना में जो इस वक्त अब से 15 मिनट पहले मीटिंग जारी थी, एक बहुत अहम आदमी ने उन्हें कहा फला आदमी मिनिस्टर बना दें, उन्होंने कहा जी पीएम शिप ले लें, मिनिस्टर मेरिट पे आएंगे जो आइन और कानून की हुक्मरानी करेंगे। लेकिन कई सब जिस तरह आज इतलात आ रही है मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब की, तो फिर जो लोग ये फरमाते थे कि ये इलेक्शन हुकूमत निगरान 6 माह से 2 साल हो सकती है, तो फिर वो तो बातें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये सच बातें साबित हुई जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे जो इतलात आई हैं, ये मैं तो उस मीटिंग में नहीं इतलात था। तो यही आ रही हैं कि जो जस्टिस काजी फायजी साहब हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप राइट आदमी हैं, और वो हमें ये एक्सपेक्ट भी करते हैं और हमें यकीन भी है उन पर। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि जब तब आएंगे जब, भाई आप आएँ, अगर आपने आइन नहीं कानून नहीं तोड़ा तो कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो एक इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियत है, उन साहब के बारे में जी वो आएंगे तो हम क्या मतलब, वो तो कानून के मुताबिक जिसको खींचना होगा खींचेंगे, जिसको रिलीफ होगा रिलीफ दे देंगे। यही उनकी पॉलिसी देखें। किसी ने कहा नून लीग के हमारे एक दोस्त ने कि हो सकता है वो आए और जाती उम्रा को सब जेल करार देके उन्हें उधर रखा जाए अगर मजबूरी हुई। तो मैंने कहा तो आजकल एक साबिक वज़ीर आज़म और भी गिरफ्तार है, क्या उनको भी बनी गाला भेजोगे, फिर उसको भी सब जेल करार दोगे? तो अच्छा, बड़ा भट्टी साहब ऐसा कुछ- बड़ा अहम दौर में हम शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी हम डिफ़ॉल्ट होने के करीब थे। ख्वाजा आसफ साहब ने तो डिफ़ॉल्ट होने का ऐलान भी कर दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के अहम अदारे ने इंटरफेरेंस की, IMF से मामला तय हुए, आपको किस्त मिली। वैसे मैं भट्टी साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगे मेरी नहीं सर, मैं गुस्सा नहीं करना। फकीर आदमी हूँ। डिफ़ॉल्ट से भी हमें हमारे इदारे ने बचाना है। कोई एक्सीडेंट हो जाए वहाँ, सैलाब हो जाए वहाँ, ओए ये है कौन? ओए इनका काम क्या है? भेजो इनको फिर यार। जमहूरियत हम करते, मैं तो जमहूरियत के लिए हमें जूते सब ने खाए हुए हैं, और जो लेकिन बात ये है कि ये कोई अपना काम ही नहीं करते। काजी साहब देखें, उधर देखते हैं, हाँ उधर देखते हैं, उधर देखते हैं। 15 साल पूरे हो गए जमहूरियत, तसलसल से कोई डिक्टेटर नहीं आया। लेकिन क्या इसमें आपके जमहूरी हुक्मरानों ने कुछ सीखा? क्या उन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया, जमहूर को मजबूत किया? आवाम को सीखने की कोशिश हो रही है। सुना है ऐसे इकबाल साहब कनाडा गए हैं सीखने के लिए। तो मेरे पास एक बच्चा आ गया, हाफिज बॉय, वो झोलियां उठा उठा के बददुआएं दे रहा था। उसके वालिद का मुझे मैसेज आया, वो कर रहा था। तो मेरा ख्याल है काजी साहब, हमें अब ये यकीन होता जा रहा है, जो मुबैना खबरें आ रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब ने जितनी भी सिफारशी पर्चियाँ वफाकी कबीना के लिए आई थी वो फाड़ के फेंक दी हैं। एक नाम भी वो किसी की सिफारिश पे नहीं रखेंगे और इलेक्शन टाइम पर कराएंगे। और दूसरी बात, अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं, उनका मुल्क है, 100 दफ़ा आए, मोस्ट वेलकम।
अगर आइन में हश्तियारी और सजा याफ्ता मुजरम की बात तो वो जेल में जाए, जेल में अगर वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो इलेक्शन लड़े, ये अच्छा उनका बड़ी हक साहब है। कुछ वज़रा जैसे अभी मुझे बताया गया कि दौरे पे एहसन इकबाल साहब भी कनाडा चलेंगे, उम्मीद है वापस आ जाएंगे, तो ये वैसे रूटीन के दौरे हो रहे हैं? कुछ और भी वज़रा के बारे में भी सुन रहे हैं? कुछ सियासतदानों की हिस्ट्री है, खंडरात बता रहे हैं हमारा तालीशान थी, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां उन पर हमलावर हो जाती हैं। वो इंतजार में बैठी होती है कि मैं जैसे पावर ही इक़्तिदार में आते हैं तो वो बेशक 70 साल उम्र हो तो 21 साल का नौजवान बन जाते हैं। वो जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं, एजाज़ देते हैं, अवार्ड देते हैं तो आप बड़ा खुश दिली से उन्हें वेलकम करते हैं। तो अपोजिशन भी एक बीमारी है। चंद सियासतदानों के लिए बहुत बहुत अच्छे सियासतदान हैं जो डट के पाकिस्तान में रहे, उनके मुखालफिन हुक्मरानों में आए, लेकिन उन्होंने सियासी जदोजहद जारी रखी। अच्छा भाई साहब, मैं जो आपसे ये पूछ रहा हूँ, अच्छा कोई अवार्ड भी मिला है किसी साफी को? बड़ी साहब जी, कुछ साफियों को अवार्ड भी मिल रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। अच्छा सर, कई साहब मैं वो खबर पूरी नहीं पढ़ सका, मेरी समझ में नहीं आता सहाफ़त में अवार्ड क्या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे मिलते हैं, क्या किसी भी जमात से गैर वाबस्ता होकर न्यूट्रल सहाफ़त करने के मिलते हैं? कल हमारे डायरेक्टर न्यूज़ इनामुल्लाह साहब ने हमारी एनिवर्सरी थी GNN की, बड़ी खूबसूरत बात की कि आज कल खबरें और प्रोपोगंडा में फ़र्क नहीं रहा, लेकिन GNN की पॉलिसी है कि हम प्रोपोगंडा से हट के खबर तक महदूद रहते हैं। तो अगर अवार्ड जिनको मिले हैं उनके नाम मेरे सामने आ जाएं, अगर मरियम औरंगजेब नाम चला दें भाई, तो फिर मुझे तो खदशा है कि उन्हें गौर करना चाहिए। अगर उनके नाम दिए हुए पर मोहतरमा मरियम नवाज मेरी तो बहन है, मैं तो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ बेपनाह, जिस तरह उन्होंने वजारत इंफॉर्मेशन चलाई, सहाफ़ियों पर कदगन लगाए, जिस तरह 16 माह में सहाफ़ियों के साथ जो जो सलूक हुए, कोई मुल्क छोड़ गया, कोई दुनिया छोड़ गया, कोई कहाँ चले गया, तो हमें यकीन है कि अवार्ड सहाफ़ियों की उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, लेकिन उनके काम की वजह से, उनकी खुशामद की वजह से नहीं, किसी एक पार्टी से लायल होने की वजह से नहीं, किसी एक बंदे को टारगेट करने की ये वजह वसूख से कह सकते हैं ना, जिसको भी वजारत है या सेनेटरशिप मिलती है, चाहे वो साबका जज हो या साफ़ी हो, वो बिल्कुल उनकी परफॉर्मेंस, उनके बगैर यानी कोई बंदा और मिलता नहीं है हमें कोई। इसका मैं सवाल का जवाब आसान कर आप 85 से दी न्यूज़ से आपने ज़िंदगी शुरू की, आपको अवार्ड कभी मिला? नहीं, अगर मुझे मिलता मैं बखुदा वापस कर देता। नहीं, क्यों नहीं मिला? आप पैसे भी नहीं खाते, नहीं, आप किसी सियासतदान इसलिए के शायद चले, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे मिलता भी ना, क्योंकि जो इस पिछले 30-40 साल में म्यार सेट किया गया है आपको ओहदे देने का और ये चीज़ें देने का, बखुदा मुझे मिलता तो मैं बड़े इज़्ज़त से कहता जनाब मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये किसी मुस्तहिक को दे दें। देखें कादी साहब, मैं कह रहा हूँ अवार्ड मिलें जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ की, जिन्होंने करप्शन को माफिया किया, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया किसी भी जमात का चला रहा है, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत, उनको अवार्ड देना तो खुदा के वास्ते अवार्ड का नाम ही बदल लें, इनाम दे दें कि यार तुम्हें तुम्हारी खिदमात की असर दे रहे हैं। अगर कोई अच्छा साफ़ी जर्नलिस्ट है, डिज़र्व करता है, तो उन्हें यकीनन मिलना चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया, तो इसमें खुशी की बात है, हमारे कुलीग है। लेकिन मेरा ख्याल है, लेकिन ये क्यों होता है कि जिनको ये अवार्ड मिलते हैं उनका एक बाकायदा टिल्ट होता है, वो बाकायदा नजर आता है कि जनाब अगर थोड़ी देर के लिए कैमरा स्क्रीन पे हाथ रख दे तो पता चलेगा कि यार ये कोई किसी एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोल रहे हैं या बोल रही हैं। देखिए काई साहब, मेरे ख्याल में मैं निसार उस्मानी साहब को बाद में फिर कोड करता हूँ, और उन्हें अल्लाह का शुक्र है, हामिद मीर साहब ने भी कल कहा, वो उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। उनका कहना था कि जर्नलिस्ट को जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी एक जमात से वाबस्ता होना सहाफ़त के लिए गाली है। कोई भी साहबी बशमूल मेरे, सबसे पहले मेरा एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अवार्ड देना है तो आप बताएं तो सही क्या किया इन्होंने। भट्टी साहब आज जो नेशनल लेवल पे डिस्कस हुई, अवार्ड दें, जरूर दें, अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई करें, वो किसान हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो आप पाकिस्तानी हो, किसी ने 14 अगस्त पे छोटे बच्चे ने अच्छा झंडा बना दिया जिसमें पाकिस्तान का फखर से बुलंद हुआ,
लेकिन मुझे नहीं पता ये स्टोरी मेरे अच्छा भट्टी साहब, एक मुझे बात याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा, मैं आपसे बात जारी रखिए। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब बैठे थे तो उन्होंने कहा कि जो बेड़े गर्क हुए हैं वो साढ़े बंदे की वजह तो होए ने कि साढ़ा बंदा लगे, साढ़े बंदे नू मिले। ये जो साढ़ा बंदा कल्चर था ये हमें जलील कर गया दुनिया में। इसकी ये समझते हैं आप इसको? मैं कहता हूँ साढ़ा बंदा थेरी है ये। तबाही की वजह ही यही है, राइट मैन फॉर राइट जॉब नहीं है पाकिस्तान में। आपका न्यूट्रल होना जुर्म है। आपको 2-3 ग्रुप बन गए। अब सियासी जमातें बदकिस्मती हैं, वो सहाफ़ियों से ये तवक्को रखती हैं जैसे उनके लीडर और कानपुर उनको डिफेंड करते हैं, उनके लिए झूठी कस्में खाते हैं। सहाफ़ी भी वो काम करे। इमरान खान साहब का दौर, PTI का दौर था। आज ये जिन प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को तो खुद हमजा शहबाज ने कहा ये पैसे लेके करप्ट करता है। तो मैंने 3 महीने बाद ARY पे ये प्रोग्राम किया हुआ है, शहनशाह अकबर के बारे में भी किया हुआ है, उस दौर में उनकी हुकूमत में किया हुआ है। तो काजी साहब, कुछ लोग अगर कोई भी सहाफ़ी सियासी वबस्तगी रखता तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब है। हमारा काम है जो फैक्ट्स हो रहे हैं लोगों तक पहुँचाए, पब्लिक जज करे। बाकी ये जो अवार्ड की नामजदगी करता कौन है, इससे जरा मेरी रहनुमाई करें। बट साहब, मैं तो समझता हूँ कि इट्स अ डिसफेवर टू योर ओन करियर। आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी इंटेग्रिटी है, आप क्यों मतलब है कि और ना, अच्छा फिर या ये हो ना कि निसार उस्मानी साहब को मिल गया भाई, या किसी इस तरह के मनु भाई को मिल गया, या इस तरह के बड़े लोग जिन्होंने बड़े नाम है जी साफत। अच्छा, जो बैठ के चापलूसी कर रहे होते हैं टीवी पे, उनको आप दे देते हैं तो अवार्ड के पल्ले रह क्या जाता है? तो काजी साहब जी भट्टी साहब, कैसा इनाम देना है तो दें। अगर कोई रिक्शे वाले का बेटा मैट्रिक में टॉप कर गया, कि यार एक मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा टॉप कर गया, इनाम देना तो वो दें जिसकी माँ घरों में साफ करती थी और बेटे ने एचिसोनियन लम्स फला ABCD BA में MA में टॉप कर दिया, इन्हें इनाम से नवाजे। हमारा जो साफी भाई अच्छा काम करता क्रॉस दी बोर्ड, सब काबिल एहतराम है और हमसे बेहतर है। जिनकी तस्वीरें चली, मैं माफ़ी चाहता हूँ उन सब से, अदबन मैंने अभी देखा, हमसे सारे ही अच्छे हैं। मुझे ये नहीं पता किनको मिल रहा है किनको नहीं मिल रहा कादी साहब। लेकिन एक बात बता दूं, मौजूदा निगरान वजीर आजम इस कल्चर को यकीनन खत्म करेंगे। काकड़, अगर कहीं कोई गलत बंदा बैठा तो वो उसको उठा के दरिया बुर्द कर देंगे। एक ब्रेक है और पता नहीं ब्रेक में मुझे जाते जाते इससे मौजूद से तो उसका ताल्लुक नहीं है, मगर उस्ताद यूसुफ हसन का शेर याद आ गया कि आंधी में जिनका निशाने अना गिरे, बाबे हावस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। ये वैसे ही मुझे याद आ गया। ब्रेक पे चलते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं जी कि जब तक ज़ीरो रिस्क का क्या मतलब है, और उसके बाद जो मुझे शदीद एतराज़ है, और मैं ज़ाती तौर पर यह बात हल्फिया कह सकता हूँ कि काजी फाइज़ साहब एक अपराइट जज हैं, ये क्यों इजाज़त दी जाती है जी कि ये जज साहब चले जाएंगे तो ये वो जज साहब भी आइन के मुताबिक काम कर रहे थे, ये भी आइन के मुताबिक काम करेंगे, तो वाई दिस डिस्कशन? देखिए काजी साहब, बदकिस्मती सुन ले पहले, ख्वाजा साहब ने कुछ कहा, मैं आपका कमेंट लेता हूं जी, सुनाएं जी। जी जी भट्टी साहब, देखिए नहायत काबिल एहतराम है ख्वाजा साहब। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले उनको फ़ोन भी किया था, इत्तेफाक से उनसे बात नहीं हो सकी। मुझे समझ में नहीं आता, 16 माह PDM की हुकूमत रही और नहायत काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। 19 नवंबर गालबन 2019 को गए। ज़ीरो रिस्क क्या होता है? एक बंदा है, उसको सजा हुई है, वो रिश्तेदारी है। ज़ीरो रिस्क से मुराद क्या है? मुराद ये है कि आप पर अगर इंडाइटमेंट है, आप पर फर्द जुर्म आयद होनी है, तो वो आयद ना हो, बल्कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, आप वजीर खजाना बन जाएं, ये कहना चाहते हैं वो। नहीं, इनकी अपनी हुकूमत में अगर नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान सेफ नहीं था, अब तो फिर निगरान हुकूमत है, इसका सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं। तो ज़ीरो रिस्क का क्या मतलब है? वो क्यों नहीं आए? क्या उन्हें ख़तरा था कि पाकिस्तान में जो PDM के दौरान उन्होंने तकरीरें की वो इशू होगा, या अगर
कानूनी रिलीफ लेना है तो उमरताब बंदयाल साहब से भी ले सकते थे। अगर शहबाज शरीफ साहब के 50 रुपए के एफिडेविट पर अदालत में दे के नवाज शरीफ साहब लंदन इलाज की गरज से जा सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? जीरो रिस्क मुझे बताएं, इसका मैं आईनी अखलाकी और कानूनी मकसद नहीं समझ सका। वैसे मेरा समझ नहीं आती, आपके लिए तो हमेशा जीरो रिस्क रहा। आपने जिस तरह से सजाद अली शाह साहब से जो है रिलीफ लिया था, जीरो रिस्क तो कर लिया था आपने, और यहां भी होने लगा था। और जो यहाँ इरफान कादर साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कहा कि वो पहला हमला भी सुप्रीम कोर्ट में ठीक हुआ था, और ये जो जाके इन्होंने बातें की चीफ जस्टिस की, यानी हमारी यानी अदालत के बाहर, ये भी ठीक था। तो आपके लिए रिलीफ का क्या मसला है? 35-40 बंदे 5-7 सोटे तो रिलीफ। काजी साहब मैं जाके पत्थर मारो। फिर मैं आईनी कानूनी बात करता हूँ। अच्छा, कानूनी बात हो, सॉरी, मैं आईनी कानूनी जीरो रिस्क से क्या मुराद है? जो इस वक्त जेलों में है 80,000 से ज्यादा लोग हैं, क्या वो सब अमेरिका चले जाएं और ये कहें कि जब जीरो रिस्क होगा वापस आएंगे? एक बंदे को सजा हो चुकी। जीरो रिस्क से मुराद क्या क्या उनके आने से पहले उनकी सजा खत्म कर दी जाए। निगरान हुकूमत साफ शफाफ, जिसका किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं, ना अगर कबीना मिल जाएगी। और अनवारुल काकड़ की मर्जी के बगैर जो मुझे मुबैना इंफॉर्मेशन मिली है, एक सिंगल मिनिस्टर भी नहीं आएगा, नॉट ए सिंगल। इससे पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं कि उनको फोन करके कहें कि ये वाला बंदा मेरा रख, ये निकाल। अच्छा, उमरताब बंदयाल नहायत मासूल आदमी नो। हालांकि 14 मई के इलेक्शन का उन्होंने कहा वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो आईनी वायलेशन हुई, लेकिन उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस किसी को नहीं दिया। यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के थे, उन्हें सिर्फ जरदारी का खत ना लिखने पर सजा दी गई। पाकिस्तान के अदारे अल-एलानिया सीधा चल रहे हैं, तो फिर भी जीरो रिस्क मुझे आई कांट अंडरस्टैंड। अनबिलीवेबल। इनके लिए जीरो रिस्क ही है, छोड़ें भट्टी साहब। और ये ज़रा राना तनवीर साहब हमारे दोस्त भी हैं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ इनका, इनके भाई का भी, तो ज़रा सुनते हैं वो फरमा रहे हैं कुछ। क्या इन्होंने फरमाया? ये जो जत्था है कुछ 24 करोड़ लोगों का, सॉरी कितना मुझे नहीं पता कितने कहे हैं लोग, उन्होंने ये जत्था गायब ही हो जाए। जी जी, क्या मैंने मान लिया 9 मई के वाकया में जितने भी मुलव्वस हैं किसी एक के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल, क्योंकि वो मुझ पर हमला किया उन्होंने, मेरे पे किया, आप पर किया, पाकिस्तान पर किया, इसमें दो राय है ही कोई नहीं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। लेकिन उसको मैं क्या कहूं जो सजाद अली शाह पर कुछ लोगों ने लाहौर से वैगन में पैसे दे के बिरयानी खिला के हमला करने भेजा था, उसको मैं क्या कहूं? वो तो रिलीफ के लिए, कि जब उमरताब बंदयाल साहब अंदर एक अहम केस की समाअत कर रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दफा 144 के बावजूद जज साहबान को धमकियां दे रही थी। क्या इसको मैं जत्था कहूं, कौम कहूं, सदा कहूं, फरियाद कहूं या धक्काशाही कहूं? जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं, आप तो उस्ताद हैं साहब। ये जो हमने लाडलों को रिलीफ दिया है ना, एक मुल्क जिसके अंदर मादनियात का एक यानी जखीरों का कोई अंदाजा नहीं है, खूबसूरत मुल्क, ये हम रिलीफ देते देते ना बेगिंग बाउल लेके, तो और पीएम से पिछले सिटिंग कि हम तो भिखारी हैं, जाती तौर पर नहीं कह रहे थे, मुल्क को कह रहे थे, तो ये रिलीफ दिया ना हमने, साड़ा बंदा। काजी साहब फिर मेरी एक गुजारिश सिर्फ अदब से, क्योंकि आम आदमी आपको सुनता है, हम एलीट कैप्चर के लिए तो प्रोग्राम नहीं करते। सजाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है, उमरताब बंदयाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में समाअत कर रहे होते हैं, मरियम नवाज साहिबा मौलाना फजलुर रहमान 144 की 101 करोड़ धचकियाँ उड़ा के जजों को धमकियां देते हैं, उसको जत्था कहेंगे, आईनी काम कहेंगे या आइन से नाराफ कहेंगे? मेरी ये रहनुमाई मैं आपको बता देता हूँ ना, हमारी बहन है ना महर, हमारी भाभी भी हैं और बहन भी हैं, क्या नाम पूरा उनका, उनके प्रोग्राम में सजाद अली शाह साहब ने कहा था कि मुझे ऑफर की थी कि जनाब हमें रिलीफ दें, हम आपको इससे बड़ा ओहदा दे देंगे, तो फिर उन्होंने रिलीफ नहीं दिया, तो फिर इन्होंने जाकर मैं भी खबर दे दूं, साकब निसार चीफ जस्टिस दरवेश आदमी थे,
उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबों की, बहुत ज़्यादा बेसहारा लोगों की कसम, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं उनको जानता हूँ जिनका कोई सिफारिश ही नहीं था। एजुकेशन पे 100 मोटो लिया, हेल्थ पे लिया, जहाँ गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी, उन पर भी दबाव डाला गया कि हमारी सज़ाएं माफ़ करो। उन्होंने कहा जो आइन कहता है अगर सज़ाएं माफ़ हुई तो लाजमी करूँगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। उसके बाद जितना प्रोपोगंडा उस शख्स के बारे में किया गया, साकब निसार साहब के बारे में, जो आज भी एक गाड़ी पर एक ड्राइवर के साथ अकेले जा रहे होते हैं, जो हमारी मोहतरम बहन हिना परवेज भट्ट से गलत हुआ 100% गलत हुआ। किसी को अख्तियार नहीं, किसी की माँ बहन अकेले सड़क पे जा रही है उस पर नामुनासिब अल्फाज के मज़म्मत करते हैं, इतनी हिम्मत है हम में। वो एक सियासी जमात की रहनुमा, उनका हक है। अब मैं कौन हूं तो उनको बदतमीजी करने वाला, उनकी राय से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन साकब निसार साहब पर कादी साहब वो नहीं बोल रहे। किसने जाके कहा कि नवाज शरीफ की सदाएं माफ करो? उस दरवेश आदमी का यही काम था कि उन्हें स्टंट पड़ा, डॉक्टर उनके रनिंग रूम में था, तो वो आके अवाम की सुनवाई कर रहे थे, केस सुन रहे थे। इधर इस मुल्क में आपने सच बोलना, आपने बुरे के खिलाफ जिहाद करना जुर्म बना दिया है। आप कहते हैं कि ताकतवरों के कसीदे पकड़ो और कमज़ोर की गर्दन दबा दो। काई साहब कब तक ऐसा चलेगा? भट्टी साहब, साडा बंदा कल्चर जिस वक्त तक इस मुल्क से ख़त्म नहीं होता, इस रियासत से ख़त्म नहीं होता, तो आप ये तरक्की के ख्वाब रह जाएंगे आपके। काजी साहब देखें, आपके बड़े भाई अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, कादी अमीन साहब भी जज थे। मुझे याद है मैं आपसे मिलने गया तो हमने केस के बारे में कहा, उन्होंने कहा मैं प्राइवेट महफिलों में ऐसी बात नहीं करता, ये मैं अदालत में बोलूँगा। जज ये होते हैं, आपको याद है? तो कादी साहब आपने, इन्होंने कहते हैं ज़ीरो रिस्क को, सजाद अली शाह पर हमला, आसिफ सईद खोसे पर हमला, साकिब निसार साहब पर हमला, उमर अता बंदयाल साहब पर हमला, और कहते हैं हमसे माफ़ी मांगो। ये कल्चर क्या है? क्या आपके खिलाफ जो फैसला दे दे वो आपका दुश्मन है? कोई उनसे इख्तलाफ कर ले। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए और मैं टीवी पे कह रहा हूँ। उस्मान बुज़दार ने करप्शन के चक्के मारे हैं मुबैना, खुद हमजा शहबाज साहब ने कहा 16 बिल्कुल पकड़े यार, सारा तो कोई रिश्तेदार नहीं। उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? मुझे बताए, मुझे बता दें कि खुद ये कहते रहे, मैंने तो नहीं कहा, ये कहते रहे कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेते थे, उनके भाई लेते थे। अच्छा भट्टी साहब, अगर इंसाफ के सिस्टम को शफाफ बनाने के लिए कोई ऑडियो वीडियो का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है? ऑडियो वीडियो की पाकिस्तान में अगर किसी की इकॉनमी या इंडस्ट्री तरक्की की है, ऑडियो वीडियो की है, वो की जाती है ब्लैकमेलिंग के लिए। आप जज हैं, आपकी वीडियो मिक्स करके से रिलीफ मिल जाता है या नहीं मिलता? नहीं मिल जाता। अच्छा, ये हिस्ट्री बताती है, तारीख आप ही कहते हैं झूठ नहीं बोलती, हिस्ट्री बताती है कि रिलीफ मिल जाता है। मैं ये कहता हूँ कि ये भी ना दिखाएं यार, हमें ये ना भट्ट साहब वाला, ये बिल्कुल हम डिस्करेज करते हैं। भट्ट साहब के साथ जो किया, जिसने किया, मेरे ख्याल में नामुनासिब किया, वो काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत। हमारे दोस्त जो हमें यूरोप में या कहीं भी बाहर सुन रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट, आप अपना प्रोटेस्ट करें, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को जो है बूइंग ना करें। साहब आप इजाजत दे दो, मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो मुझसे ज्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसमें दो राय कोई नहीं, खुदा के लिए अपना प्रोटेस्ट पुरअमन करें, किसी के बारे में ना मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल ना करें, इख्तलाफ राय करें। और मुझे लगता है कि ये अक्सरियत नहीं करती, ये कुछ थोड़े लोग ही होते हैं, ये चंद दो लोग होंगे, वरना वो उतनी काबिल एहतराम है जितनी दीगर सियासी जमातों की खतून। यार मैं उनसे इख्तलाफ राय करूं, यार वो अपने जवान बेटे। अच्छा, पीटीआई के लोग भी इसको कंडेम करें, और मैं ये बात करना चाहिए, जो नहीं करेगा वो गलत करेगा। कल को मकाफात अब अगर हमारी राय किसी को पसंद नहीं आती तो कल हमें बाहर निकले तो हमें भी। अच्छा कैसा बात बता, ये फिर मैनूंगा रेया नहीं जाता, पूछो जीरो रिस्क होना की जीरो रिस्क होता है, इससे क्या मुराद क्या? इसकी ख्वाजा आसफ साहब की बड़े दूरंदेश है, असेंबली में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो तकरीर की थी, आपको याद होगा। नहीं, बड़ी 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 वो बड़ी 71 पे डिस्कस किया, 65 को बात, इनको कहना बनता नहीं, कारगिल को जिक्र किया उन्होंने, आपको याद होगा। मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कह रही है, खुदा ना हास्ता आज मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा। सीट भी तो इनको एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई थी, इन्होंने बाजवा साहब को खुद नाम लिया था। वो रात 2 बजे फोन किया, हालांकि उनके साथ ऐसी अहम शख्सियात रात 2 बजे नहीं जागती, उन्हें जगाना नामुमकिन है। जी जी, लेकिन चलो अच्छी बात है, लेकिन हमें देर आए दुरुस्त आए। इस मुल्क से इश्क करें, इस मुल्क के इदारों से इश्क करें, एस्टैब्लिशमेंट से इश्क करें, अदलिया के इश्क करें, लेकिन
साथ एहतराम भी करें और आइन की हुक्मरानी को भी माने। तो अगर कादी साहब 21 या 22 जो नवाज शरीफ चाह रहे हैं आ जाते हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं जम जम आए उनका मुल्क है भाई, शहबाज शरीफ सब बाहर जा रहे हैं, तो आप ऐसे उसको किस नज़र से देखेंगे कि 4 साल वो क्यों नहीं आए और सितंबर 20 के बाद ही क्यों आ रहे हैं? उसकी क्या वजह हो सकती है? ये बातें तो ज़बान ज़दे ख़ास हुआ कि वो कैसी डील थी, किसके साथ डील थी, ये तो हमने देखा है। और यहाँ डीलें तो होती हैं, डील पहले भी भट्टी साहब हुई थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी, अब भी हुई, और उसके नतीजे में आपको पता नहीं ये जो एक्सटेंशन वाला वोट था उसके साथ जोड़ के सारी बातें की लोगों ने। ये मेरे भाई, ये कुछ छुपी हुई बातें तो है नहीं। मेरे मोहतरम, मेरे सबसे प्यारे हर दिल अजीज ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा हमें तो बाजवा साहब ने बाहर भिजवाया था। जी जी उनका था, और इसके ये उनका और हमने उनको वोट आज हमने कुछ नहीं बोला, हम बोलेंगे तो बोलोगे के बोलता है, मगर लेकिन कैसा नहीं, ख्वाजा साहब की एक बात है, कभी कभार सच कह जाते हैं वो, उसकी उनकी उस तकरीर से वैसे मैं फैन हूं बहुत ख्वाजा साहब का, मुझे कि वो कह रहे हैं हमें तो ब्रेक है, इमरान खान ने नहीं भेजा, शार्प ब्रेक है, बिजली भी महंगी हो रही है, गर्दिशी कर्जा भी बढ़ रहा है, क्या बिजली में भी सादा बंदा कल्चर है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। भट्टी साहब, एक मैं आपको बात बता दूं, 2012 के फाइनेंशियल टाइम्स में मैंने एक बात पढ़ी थी जिसका लुबे लुबाब ये था कि तरक्की की हर कोशिश, जो हमारा एनर्जी का सेक्टर है, जिस तरीके से हमने इसको बर्बाद किया है और 1993 से बर्बाद कर रहे हैं, इससे ये इतना बड़ा, यूँ समझे कि जैसे टाइटैनिक के ग्लेशियर से टकरा के टूट गया था ना, इस तरह तरक्की की हर कोशिश जो है, ये जो सारे बैठे हुए, जिसका भी आपने जिक्र किया कि तफ्तीश शुरू हो गई है कि पहले किसने कहा कि पेट्रोल मंगवा लें, इससे पहले भी इमरान खान के दौर में भी ये हुआ था, याद है आपको? इमरान खान साहब वो उनके क्या थे यार किसी को कुछ भी नहीं हुआ, रजाक दाऊद वो भी था। अब ये एक सेक्रेटरी साहब मुबैना तौर पर अनबिलीवेबल है, अब इस पे तहकीकात हो रही है, हकायक यकीनन आएंगे। काजी साहब गुजारिश ये है, 60 रुपए आपने कमर्शियल यूनिट कर दिया, कैसे इंडस्ट्री चलेगी? और इंटरेस्ट रेट आपने 23, चीन को कैसे बीट करेंगे? इंटरेस्ट रेट 22 या 23 पे है आपका। अब एक ही काम होना चाहिए, सियासी जमातें अपने काम करें, मुल्क को माशी तरक्की की तरफ गामजन करें। अगर हो सके तो केयर टेकर सिस्टम में, सुना है हफीज़ शेख साहब ने खदशात का इजहार किया है कि मुझसे वादा कुछ और किया गया था, अब मुझे फिनांस मिनिस्टर कह रहे हैं, लेकिन ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर का हक है कि वो किसको अपनी काबीना में शामिल करते हैं, और वो हफीज़ शेख साहब आते हैं फिनांस मिनिस्टर के नहीं। कल सब मुल्क में याद रख लें, कोई सियासी जमात बड़ा एहतजाज नहीं कर सकती, लेकिन जिस दिन ये 22-23 करोड़ आवाम के 98% लोग तन पे कपड़ा ना होने, पेट में रोटी ना होने और बीमारी की सूरत में दवाई ना लेने पे सड़कों पर निकले, तो कोई बड़ा पहाड़ उन्हें नहीं रोक सकता। डरे उस वक्त से। ये चंद एलीट क्लास कैप्चर, जो एलीट कैप्चर है, चंद खानदान है या हज़ारों खानदान है, उस वक्त से डरे। जिस कदर महंगाई आपने कर दी है, एक बंदा मिला, कायसम कल परसों भी जिक्र किया, उसने कहा यार कसम खुदा की मजबूरन एक पंखा चलाना पड़ा, वो ही नहीं बिल दिया गया। भट्टी साहब, एक तरफ एक तो ये आपका जो सर्कुलर डेट है वो आपके हाथ में वापस नहीं आ रहा, वो आ ही नहीं सकता। आपने आपकी इन बिल्ट है, इन मायदों को खोलें, इनकी स्क्रूटनाइज करें, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं और उन लोगों को बुला के लाएं जिन्होंने ये मायदे किए थे। आज इस मुल्क में सिर्फ साडा बंदा कल्चर नहीं था, साडा मुआहदा, साड़ी मर्जी का मुआहदा, और उस मुआहदों से बेनिफिशरी कौन थे? पूरे मुल्क का अंदर से आपने। और ये जितने लोग भी सोच रहे हैं ना, भट्टी साहब, मेरे बड़े बड़े यहाँ मैशतदान आते हैं, हर बंदे ने मेरे साथ एग्री किया कि इन मुआहदों की मौजूदगी में पाकिस्तान की मैशत टेक ऑफ नहीं कर सकती। सच बोले, सच का सामना करे और कुछ सच्चा काम करे। अदब एहतराम से जब तक ये पॉलिसी रहेगी ना, हमारा बंदा मुल्क तरक्की के रास्ते, साडा बंदा थेरी, हमारा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, और सलूक भी बकायदा सबके साथ एक जैसा हो। ताकतवर और कमज़ोर का फ़र्क ख़त्म करना होगा आपको। खुसूसन सरकारी अफसरान जितने भी हैं, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करना होगी। कोई सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता जब तक सरकारी मशीनरी शामिल ना हो। वो LDA हो, वो वापडा हो, वो FIA हो, वो कस्टम हो, वो इरीगेशन हो, वो कोई हो, पोस्ट ऑफिस हो,
कोई ज़कातो उशर हो। मुझे एक ये बात साडा बंदा जो आपने आज एक नई सलाह दी है ना, डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब की है, मैं उनका लेकिन क्रेडिट डॉक्टर इशफाक हसन ने एक बात और भी कही थी, कहते थे कोई मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट नहीं हो सकता जब तक आप अंदरूनी लोग बैरूनी एजेंडे पे ना हो। तो खुदा के लिए हमारा पाकिस्तान को लेके आगे चले, हमारे बंदों को नहीं, मेरी जमात को नहीं, मेरे पाकिस्तान को। हम आज हैं कल नहीं होंगे, हमसे बड़े थे। हर जगह पे भट्टी साहब हमारी ये एक ही हमारी वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उस पर भी शर्म आती है। दुनिया की बदतरीन गाड़ियां हम देते हैं। ये कौन लोग थे जो किसने वो तो उनको देखे, इंडिया को देखे, जैगवर वहां बन रही है, मर्सिडीज वहां बन रही है, हर चीज वहां बन रही है और मार्केट के स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रही है। ये हमें ये चादरों की घटिया कारें देख के, आपकी चादरों की घटिया कारें 20-20 लाख होन है। भारत वो तो तरक्की है, वो तो कहते थे ना, याद है? नहीं, वो ब्लैक है भाई, जैसे टिकट ब्लैक करना जुर्म था, वो ब्लैकिया है, उसको ब्लैकिया कहते हैं। नहीं, पीएम जहीरा दोदी कहते हैं उसको। पुराने पीएम भारत में आपको पता कितने लोग टैक्स देते हैं, कितने करोड़, और पाकिस्तान में चंद लाख। तो कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क को चुनाने के लिए साडा यार मुझे ये बताएं ना कि हमने हमारे हमसाये में इंडस्ट्रियल हब बन गया, यही मुल्क था, यही ज़मीन थी, हम भी बन सकते थे, हम आज भी बन सकते हैं। साडा बंदा कल्चर से ज़रा बाहर निकले और मेरिट पे आ जाए। मगर बहरहाल दुआ के साथ कि यही हो और मेरिट प्रिवेल करे। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।